गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इन हैंड्स। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक्सेल का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाने वाला हूं और ये टॉपिक आप जब एक्सेल में काम करते हो तो काफ़ी रिक्वायर्ड होते हैं और नॉर्मली इस चीज़ को लोग मैनुअल तरीके से करते हैं। सो आज हम देखेंगे किस तरह से एक्सेल में दो लिस्ट को कंपेयर कर सकते हैं विथ ए मैजिकल ट्रिक। सो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। So friends, this is the file which is having one sheet और यहाँ पर अगर आप देखोगे in this sheet we are having a list of some items। यहाँ पर कुछ items है, बॉल पेन, शार्पनर, स्टेपलर, ऐसे कुछ items है, स्टेशनरी items in the first list। अब requirement क्या है? So whenever I am going to write anything in this list जो यहाँ पर है which is a blank range। So let's suppose this is a list 2 जहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगा। Let's suppose I am going to write eraser। तो जैसे मैं इरेजर लिखूंगा यहां पर क्या आना चाहिए, टिक मार्क आ जाना चाहिए कि दैट दिस हैज बीन एडेड टू दैट लिस्ट। मतलब दिस इज द मास्टर लिस्ट और यहां पर वो आइटम के आगे चेक हो जाना चाहिए कि आई हैव ऑलरेडी एडेड दिस आइटम टू द सेकंड लिस्ट विच इज आइटम्स परचेज्ड। सिमिलरली अगर मैं यहां पर लिखता हूं लेट्स से इंक, सो ये इंक में यहां पर हो जाना चाहिए टिक मार्क ताकि मुझे पता चल जाए कि विच आर द आइटम्स जो मेरे सेकंड लिस्ट में है। मतलब मैं दो लिस्ट को कंपेयर करूंगा। यहां पर दिस इज द मास्टर लिस्ट एंड दिस इज द सेकेंडरी लिस्ट। सो यहां पर मैं सेकंड में कुछ भी लिखूंगा इन द फर्स्ट लिस्ट इसके आगे टिक मार्क आ जाना चाहिए। सो लेट्स सी कैसे करना है। सबसे पहले मुझे एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि जो भी इधर एग्जिस्ट करता है, एनीथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग इन दिस लिस्ट, तो यहां पर मुझे एक टिक आना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो कैसे मैं चेक करूंगा कि वेदर एन आइटम इज देयर इन दिस लिस्ट और नॉट। जब भी उसका काउंट 0 से ज्यादा होगा, मतलब या तो 1 या तो ग्रेटर देन 1, मतलब 0 से ज्यादा होगा, दैट मीन्स द आइटम इज देयर इन दिस लिस्ट। और किसी भी चीज का काउंट हम कैसे करते हैं, दैट सिंपल, काउंट इफ। सो लेट्स सी, काउंट इफ से पहले मैं काउंट करता हूं कि किस तरह से हम कोई भी पर्टिकुलर चीज को चेक कर सकते हैं। लेट्स सी, इक्वल्स टू काउंट इफ। Now this is asking for a range, तो मेरा range होगा this one which is the second list। I'll just fix this with F4। मैं पूरा range को fix कर दिया हूं, comma criteria would be this one, the first item, bracket close। so ये respective आपको count दिखाएगा which is there in this list। अब देखा आपने, eraser and ink are there in this one, तो eraser के आगे 1 आ गया और ink के आगे भी 1 आ गया। अगर मैं यहां से ink हटा देता हूं सो यहां पर 0 आ जाएगा। सो मैं फिर से कर देता हूं इंक। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द काउंट ऑफ पर्टिकुलर आइटम विच इज देयर इन दिस वन। सो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, वहां पर टिक मार्क चाहिए। सो टिक मार्क के लिए एक लॉजिक बताता हूं मैं आपको कैसे करना है। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। सो फॉर दैट आई वुड बी यूजिंग विंगडिंग्स फॉन्ट, विंगडिंग्स 2, दिस इज द फॉन्ट जो हमें यूज करना है। और इसमें कैपिटल P एक कैरेक्टर होता है, कैपिटल P, स्मॉल p नहीं, कैपिटल P विच इज रेफरिंग टू ए टिक मार्क। सो विंगडिंग्स या विंगडिंग्स 2 या विंगडिंग्स 3 ये होते क्या, दिस आर द सिंबल फॉन्ट्स जो आप एक्सेल में यूज कर सकते हो। नाउ व्हाट आई विल डू, मुझे क्या करना है, यहां पर जहां जहां भी 1 आ रहे हैं या 1 से ज्यादा आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0, सिंपल, वहां पर मेरा कैपिटल P आना चाहिए। सो लेट्स कन्वर्ट दिस वन टू कैपिटल P फर्स्ट। सो आई विल बी यूजिंग if this count is greater than 0 then capital P, और अगर greater than 0 नहीं है then blank, bracket close, enter। now I'll just drag this one, तो यहां पर दो जगह पे capital P आ गया, सिंपल। अब मुझे क्या करना है, I have to change the font। so मैं यहां पर जाऊंगा, I'll just change the font to wingdings 2। That's it, simple। now we can make it bold कर लेते हैं। you can increase the font size also if you want। so मैं font size को normal रखता हूं जैसे था पहले, तो मैंने bold कर दिया है like this। अब एक बार ट्राई करते हैं। इंक के बाद मैंने कर दिया पेंसिल, परफेक्ट। अब मैंने कर दिया रिफिल, परफेक्ट। देखा आपने। सो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर टू लिस्ट। और ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। आप अगर यहां पर देखोगे सो पेन इज इन स्मॉल यहां पर, बट यहां पर मेरे पास जो पेन है
वो P कैपिटल है, तो केस सेंसिटिव नहीं होता है, आप स्मॉल में भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, शार्पनर, इवन यू कैन यूज कैपिटल लेटर्स लाइक दिस, डन। सो यहां पर ट्रिक क्या था, द फर्स्ट थिंग वी हैव यूज्ड काउंट इफ, और हमने ग्रेटर देन 0 को देखा, और ग्रेटर देन 0 जहां पर भी है वहां पर हमने कैपिटल P किया। क्यों कैपिटल P किया? बिकॉज कैपिटल P refers to tick mark in this font which is Wingdings 2. बस this is the simple logic. So friends, I hope you enjoyed this trick and I'm sure you'll implement this trick in your offices. अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले and please share this video with all of your friends and colleagues. Now you can download this file from the link given in the description box. And friends, this is the first part of this tutorial. इसी का एक awesome tutorial देखेंगे in the part 2 which is coming soon. Till then, take care, bye and have a great day.